हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो इस साल 30 नवंबर को होने वाला है, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट अपडेट वीडियो ऑन व्हाट द एग्जाम इज अबाउट। कैसे क्या होता है, ये उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल होगा जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, या जो जो रिसेंट लॉ ग्रेजुएट्स हैं, या जो लॉ परस्यू कर रहे हैं, और एनीवन हु इज प्लानिंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली मूव अहेड। एआईबी क्या है? इट्स एन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इट्स अ सर्टिफिकेशन एग्जाम। इसको पास करने पे आपको सीओपी मिलता है, विच इज अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 3 ईयर या 5 ईयर लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ये रिसेंटली नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है या उस लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप जहां से लॉ कर रहे हैं वो उस रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर के बच्चे, बशर्ते देयर इज नो बैकलॉग। यानी ऐसा नहीं है कि आपका पीछे कोई पेपर किसी में बैक लगी थी तो वो अभी तक पास नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं 3 ईयर लॉ में, बट आपका सेकेंड ईयर का कोई पेपर है जिसमें आपकी बैक आई थी और आप इस सेमेस्टर दे रहे हैं उस एग्जाम को भी, तो आप इसके लिए अपियर नहीं कर सकते। अदरवाइज कर सकते हैं। एज लिमिट कुछ नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बहुत सिंपल सा ऑफलाइन पेन एंड पेपर एग्जाम है। एमसीक्यूज होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो बेसिकली 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच मीन्स आपके कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। आप सारा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ। 3 hours 30 minutes का पेपर होता है। बेयर एक्ट्स अलाउड है विदाउट नोट्स। पहले ये ओपन बुक होता था, बेसिकली आपको अपने नोट्स भी ले जाने अलाउड होते थे। अब ऐसा नहीं है। बेयर एक्ट, जिनको नहीं पता, जो ओरिजिनल लॉ होता है, बेयर एक्ट जो एक्चुअली एक्ट है विदाउट एनी थ्योरीज, विदाउट एनी कमेंट्रीज, उसे कहते हैं। तो मार्केट में दो दो तीन तरह के बेयर एक्ट्स आते हैं। कुछ होते हैं जिनमें नीचे नोट्स एडेड होते हैं, कुछ में कमेंट्रीज एडेड होती हैं। ठीक है, तो आपको वो खरीदने हैं जिनमें ऐसा कुछ भी ना हो। बहुत लोग बोलते हैं अरे हमारे सेंटर में अलाउ कर दिया था, अंदर जाने दिया था। आई वुड सजेस्ट डोंट टेक दैट रिस्क। लास्ट मोमेंट पे आपको कोई मना कर देगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, सो इट्स बेटर यू बाय दोज बेयर एक्ट जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन सर्च करोगे वेबसाइट्स पे, यू विल इजीली फाइंड देम। बात करते हैं AIB 20 की, जो एग्जाम होने वाला है 30 नवंबर। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है September 29 से, यानी ऑलरेडी 5-6 दिन पहले एग्जाम के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 28 अक्टूबर, यानी आपके पास नियरली 1 महीने का टाइम दिया गया आपको भरने के लिए। आज से देखें तो आपके पास 20-22 दिन बचे हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ October 29। लास्ट डे ऑफ फॉर्म करेक्शन 31 अक्टूबर है। Period of online release of admit card November 15th and date of examination is 30th November। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पास परसेंटेज मेंशनड है। 45% फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर SC ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। यानी ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 45 मार्क्स लाने जरूरी हैं टू पास। इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 90 ले आओगे तो कुछ चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए, या 80 लाओगे तो कुछ चेंज होगा। जनरल और ओबीसी के लिए उन्हें 45 मार्क्स से ज्यादा लाने हैं, एंड SC ST एंड डिसेबल्ड में इट्स 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो बहुत क्लियरली उन्होंने यहाँ पे दे रखा है सिलेबस। यहाँ पे मोर और लेस इट्स सिमिलर, किससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। एक दो चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि एज एवरीवन नोज, 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें नए एक्ट्स आ चुके हैं। जैसे कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड में नया जो आया है वो है भारतीय न्याय संहिता। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड एविडेंस एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू सी कि आपको दोनों पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि नया वाला पढ़ोगे तो पुराना नहीं पढ़ना है। एंड किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज बनता है, मोर और लेस किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, दे रखा है। एज यू कैन सी की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आईपीसी से 8, CRPC से 10, CPC से 10। कुछ छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप देखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चन है। अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज है। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे क्या करना है उसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में भी बात कर सकते हैं इन डिटेल, अगर आपको चाहिए। बेसिक लेवल पे बात करूं, सो डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप ऑफ 45%। मेनी पीपल डू दैट कि 40% मार्क्स लाने हैं या 45 मार्क्स लाने हैं, तो 50-60 नंबर का तैयार कर लिया। डोंट फॉल फॉर दैट। जरूरी नहीं है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से 10 सवाल प्रिपेयर करके जा रहे हैं,
आपको एग्जाम में 10 के 10 आप कर लोगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कि किस सेक्शन में ऐसा होता है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, आप इजीली शायद कर लोगे, ठीक है। बट मान लो कोई केस लॉ पूछ लिया और आप उस समय नहीं उसे सॉल्व कर पाए, या कुछ ऐसा क्वेश्चन टेढ़ी लैंग्वेज में पूछ लिया कि आप उतना नहीं डिकोड कर पाए, सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क। सो अगर 45 मार्क्स पासिंग है, try and target for 70 to 80 marks very clearly. This is I think the least you should try for, ताकि आपको वहां पे बहुत चीजें नहीं भी आती हो तो भी इट्स ओके। ऑल्सो बहुत लोग सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट से तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, इतना रेलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट से हो सकता है क्वेश्चन तो 2 या 4 आ रहे हो, पर वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको मिस आउट करके कोई फायदा नहीं है। वो एक एक दो दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे अबेयर एक्ट्स होते हैं कईयों में। कंटेंट अगर इजी है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ नहीं घुसना है कहीं पे, तो आप थोड़ा सा टाइम देके कुछ घंटे उसके बारे में भी अगर पढ़ के जाओगे तो भी तुम्हारे लिए वो 4 क्वेश्चंस का रिटर्न दे रहा है। रिटर्न रेशियो पे भी फोकस करो। ये सब पेपर्स में वेटेज है, बट ये बल्कि भी बहुत है। ऑब्वियसली इन्हें तो आपको करना ही है, इन्हें आप नहीं स्किप कर सकते, बट जहां पे थोड़ा कम टाइम देके ज्यादा रिटर्न रेशियो मिल रहा है कि वहां से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन खींच सकते हो, उन्हें स्किप करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बेयर एक्ट्स तो कुछ पेजेस के होते हैं, सिर्फ एक नजर मारनी है। बाकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम आगे इन डिटेल भी बात करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग इन अ सीरीज एंड होपफुली इट गोज इन अ गुड डायरेक्शन, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम में आपको ऐसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है कि आप कोई जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं। व्हाट यू नीड इज कंसिस्टेंट रेगुलर एफर्ट, थोड़ा थोड़ा भी करोगे हो जाएगा। आई नो मेनी पीपल कम अप एंड से कि हमने तो बिना पढ़े दिया था तो भी हो गया, गुड फॉर देम। आप 3 साल अगर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली अ डिसेंट पेपर टू पास, बट डोंट टेक दैट रिस्क। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा लोग फेल हुए थे सिंपली बिकॉज बहुत ज्यादा जब आप फॉर ग्रांटेड किसी एग्जाम को लेने लगो तो वो बैकफायर कर जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ओवर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको अगले 50 दिन बिल्कुल रोज 8 घंटे बैठ के पढ़ने की जरूरत है, ऐसा पेपर नहीं है। आप रोज आधा घंटा 1 घंटा भी दोगे बहुत है उसके लिए। सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी आर द की टू एनी एग्जाम। आपको कोई भी एग्जाम दुनिया में क्रैक करना हो, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू पिक अप इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनको लगा लो, ये पेपर तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजीली हो जाएंगे, बिकॉज वंस यू गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट से भी ऑटोमेटिकली पास ऑन होते चले जाते हो। एंड इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, बेयर एक्ट आपके सामने है, तो एज सच आपको रटने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप अगर वहीं एग्जाम हॉल में जाके बेयर एक्ट खोलोगे पहली बार तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बोल दे कि हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है, नाउ ऑब्वियसली यू कैन ओपन द बेयर एक्ट एंड इंस्टेंटली चेक इट आउट। याद है तो भी ठीक है, बट अगर यही ना पता हो कि ऐसा भी कौन सा एक्ट है, कहाँ क्या है, किस बेर एक्ट में ढूंढना है, कई बार लोग यही नहीं बता पाते हैं कि किस किस एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको एक नजर वैसे भी आपके आंखों से गुजरा हो तो अच्छा है, प्लस अगर आप लॉ में प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो देन यू शुड एनीवे बी अवेयर ऑफ इट। सो you have next 40-50 days for this exam. आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। रोज आधा 1 घंटा, बहुत अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा वीक है, बहुत आपके बेसिक्स कमजोर हैं, मैक्सिमम 2 घंटे दोगे आराम से हो जाएगा। सो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज कंसेप्चुअल पढ़ाने के लिए उतना टाइम सफिशिएंट नहीं है। बट अगर आप 10 पेपर्स कम से कम लगा के जाते हैं, आई थिंक विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू सेट फॉर दिस एग्जाम। सो नेक्स्ट वीडियो, इफ यू वांट अ प्रिपरेशन वीडियो कि कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, डू टेल मी, वील गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट सेपरेटली। हम जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ हम डेली 15 से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 15, 20, 25 वट लगाते जाएंगे, जो 40-50 डेज में ऑटोमेटिकली हमारे लिए 10 से 12 पेपर्स कवर कर देगा। एंड आई थिंक दैट्स अ डिसेंट प्रैक्टिस। उतना करके जाओगे, पढ़ के जाओगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जाके एग्जाम फॉर्म टाइम पे भर देना। लास्ट डेट के लिए वेट मत करो, बिकॉज पता नहीं चलता है, कभी कभी साइट हैंग होने लगती है। एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डोंट वेट फॉर नवंबर, डोंट वेट फॉर लास्ट 15 डेज, कोई जरूरत नहीं है। रोज 1-2 घंटा देके आराम से कट जाएगा टाइम। जितनी देर में फोन चलाते हो, सुनते भी जाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जो फर्दर लेक्चर्स आए, फर्दर वीडियोज आए, वो आपके मिस ना हो एंड आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू।